जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग जानने वाले हैं पॉलिटेक्निक क्या होता है। हम पॉलिटेक्निक के अंदर जानेंगे पॉलिटेक्निक क्या होता है, पॉलिटेक्निक कौन लोग कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे होते हैं, पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ब्रांच होते हैं, पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे होते हैं और पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन से जॉब कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज से करना अच्छा होता है कि प्राइवेट करने कॉलेज से कि अर्ध सरकारी कॉलेज से। तो आइए जानते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक का अर्थ, पॉलिटेक्निक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पाली धन टेक्निक, पाली धन टेक्निक। पाली का अर्थ होता है बहुत सारा और टेक्निक का अर्थ होता है टेक्निक, मतलब पॉलिटेक्निक के अंदर बहुत सारा टेक्निक सिखाया जाता है। यह कला होता है, एक तरह से कला का टेक्निक होता है। इसके अंतर्गत हमें बहुत सी कलाओं के बारे में सीखना पड़ता है। टेक्निक इसमें निम्नलिखित निम्न ब्रांचों का अपने मन पसंद चाहे ब्रांच का लेकर अध्ययन कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल पढ़ाई की जाती है। यह डिप्लोमा 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। पॉलिटेक्निक 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें 3 साल में पूरा करना होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। 1 साल में 2 सेमेस्टर का पेपर होता है। ये 6 महीने पर यूपीबीटी इसका पेपर लेता है। यह 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स। 6 सेमेस्टर होते हैं जो 1 साल में 2-2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। तो हम जानिए पॉलिटेक्निक क्या होता है। यह पॉलिटेक्निक 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें कम खर्च में यह डिप्लोमा की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी करवा देता है। इसमें काफ़ी विद्यार्थी, काफ़ी लोग अपना जल्दी से इसमें नौकरी पाने का भी तरीका है कि कम समय में हाई स्कूल करने के बाद, डिप्लोमा 3 साल करने के बाद ही नौकरी करने लगते हैं, पा जाते हैं। प्राइवेट में करने लगते हैं, सरकारी कॉलेजों, सरकारी क्षेत्रों में चले जाते हैं। यह शॉर्टकट एक मेथड है। पॉलिटेक्निक शॉर्टकट मेथड है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी जॉब हैं जो आपको काम देंगे। आइए जानते हैं पॉलिटेक्निक कौन लोग कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के लिए ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इवन हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल मतलब इंटर भी पास हो सकते हैं, 11 पढ़ कर भी आ सकते हैं और अन्य कुछ भी किए हों, बस हाई स्कूल पास हो। बस हाई स्कूल में मैक्सिमम 35% होना चाहिए, बस 35%। वो लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो हम जान लिए पॉलिटेक्निक कौन लोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ब्रांच होते हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, आप अपने मन पसंद के हिसाब से ब्रांच को चुन सकते हैं। तो हम जानते हैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और सिविल वर्क के बारे में भी जानेंगे। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आइए इससे पहले जान लेते हैं पॉलिटेक्निक किस स्कूल से हमें करना चाहिए, सरकारी कॉलेजों द्वारा या अर्ध सरकारी या प्राइवेट। तो सरकारी कॉलेज क्या होता है, जो पूरे तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, वो सरकारी कॉलेज कहते हैं। जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद सरकारी कॉलेज आपको मिलती है। और अर्ध सरकारी भी एक टेस्ट के हिसाब से ही कॉलेज मिलता है, जिसमें आधा सरकार क्या पूरे सरकार के ही वश में रहता है और गवर्नमेंट के हिसाब से भी चलता है। जो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज होता है, वो जो अच्छी पढ़ाई करते हैं उन्हें अर्ध सरकारी घोषित कर दिया जाता है। मतलब सरकार उसके देखरेख में, मतलब अब प्राइवेट ही संस्था वाले ही चलाएंगे लेकिन सरकार के देखरेख में। और प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनका आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। प्राइवेट वाले लमसम में फीस उन लोग का 30,000 से ऊपर होता है। अपने जिस हिसाब से व्यवस्था करते हैं तो उस हिसाब से पैसा लेते हैं। और सरकारी कॉलेज में 10-11 हज़ार रुपया फीस लगता है इस साल का, वो भी छात्रवृत्ति के माध्यम से वो भी आपका वापस आ जाता है। और अर्ध सरकारी कॉलेज में 19,000 के आसपास लगता है, 19-20 हज़ार फिक्स हम नहीं बताएं, इतना लगभग लगता है। ये भी छात्रवृत्ति के माध्यम से आपका वापस आ जाता है। और प्राइवेट कॉलेजों में 30-35 हज़ार से आपका शुरुआत होता है। जितना व्यवस्था किए होते हैं 30 हज़ार उनको लैब वेब होगा, वर्कशॉप होगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांचों का लैब होगा, केमिस्ट्री का लैब होगा,
जितना मतलब व्यवस्था करे रहते हैं उस हिसाब से अपना फीस देते हैं, जिस हिसाब से पढ़ाई कराना होता है। लमसम में 30,000 से ऊपर ही स्टार्टिंग होता है प्राइवेट कॉलेजों वाले की पढ़ाई का। आइए जानते हैं पॉलिटेक्निक प्राइवेट कॉलेज से करना अच्छा होता है कि सरकारी कॉलेज से। देखिए हैं, चाहे सरकारी से पढ़े चाहे प्राइवेट से। हाँ, यह है कि सरकारी कॉलेज में टीचर जो मिलते हैं आपको पढ़े लिखे मिलते हैं, मतलब वहाँ पर जो टीचर पहुँचे हैं वो वहाँ तो अच्छे पढ़ाई करने के बाद ही सरकारी कॉलेज में टीचर मिलते हैं। उनके पास ही ज्ञान होता है, सरकारी टीचर के पास ज्ञान होता है, वो पढ़ लिख कर वहाँ पहुँचते हैं, आपको जो बताएंगे अच्छे से बताएंगे। पर सरकारी कॉलेज वाले टीचरों का जब नौकरी एक बार लग जाती है तो कौन जाए मेहनत करने, बैठ के पैसा मिलेगा, पढ़ाएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे तो पैसा मिलेगा, तो फालतू मेहनत थोड़ी ना कराना चाहिए। हाँ, सभी टीचर ऐसे नहीं करते हैं, काफ़ी टीचर मेहनती होते हैं, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाते हैं। उनका कर्म होता है शिक्षा, शिक्षा मतलब पढ़ाना, विद्यार्थियों को पढ़ाना। और काफ़ी टीचर होते हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, बस पहुँच जाते हैं, बैठे रहते हैं, नौकरी को पैसा वैसा मिल रहा है, कौन दिक्कत है। तो कहीं कहीं सरकारी कॉलेज में भी पढ़ाई अच्छी होती है और प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसी नहीं कि उसमें ख़राब होती है। प्राइवेट कॉलेज में तो कम ही पढ़े लिखे टीचर होते हैं, लेकिन बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ उनके रिजल्ट से मतलब है। जितना है रिजल्ट उनके कॉलेज का अच्छा बनेगा, उतना ही एडमिशन अगले साल अच्छा होगा। तो बस सरकारी प्राइवेट कॉलेज में क्या रहता है, यह सस्ते टीचर खोज कर अपने प्राइवेट कॉलेज में रखते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा तनख्वाह देना होता है। इसलिए यह मतलब जो कम फीस लेने वाले होते हैं टीचर, उन्हीं लोगों को अपने प्राइवेट कॉलेज में रखते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो पढ़े लिखे होते हैं इसी बात नहीं है, लेकिन उतना नहीं पढ़े होते हैं जितना सरकारी वाले टीचर पढ़े होते हैं। वो आकर बस पॉलिटेक्निक में पढ़ाने लगते हैं, बस ज्ञान उनके पास थोड़ा कम होता है, इसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी प्राइवेट वाले भी मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए। इसमें दोनों में फ़ायदा है, दोनों में घटे हैं। आपको जो हिसाब से मन पसंद करें, चाहे सरकारी कॉलेज में जाइए चाहे प्राइवेट कॉलेज में जाइए। एक बात हमेशा याद रखें, चाहे सरकारी कॉलेज में जाइए चाहे प्राइवेट कॉलेज में, पढ़ाई कहीं भी अच्छी से नहीं होती हमारे हिसाब से। तो हाँ, ऐसी बात नहीं है कि कहीं कहीं नहीं होती, बहुत जगह अच्छी पढ़ाई होती, कहीं नहीं होती। जहाँ तक हमने लोकल एरियो में देखा है, वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। स्वयं आपसे पढ़ाई हम पढ़ाई होगी, केवल आपको 17 नंबर, बस क्या करेंगे, आपको 17 नंबर कहाँ से आएगा, 50 में 17 नंबर कहाँ से आएगा। पास मार्किंग पढ़ाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप पास हो जाइए, बस जब देखिए सब 17 नंबर के पीछे पड़े रहते हैं कि पास मार्किंग नंबर आ जाए। ऐसी बात हर स्कूलों की नहीं है, कहीं कहीं मैक्सिमम ज़्यादा मिलते हैं कि बस 17 नंबर। ऐसे नहीं करना चाहिए टीचरों को, उन लोगों को पढ़ाना चाहिए कि अच्छे से अच्छे नंबर पढ़ाएं। और प्राइवेट कॉलेज में तो कोई बस यही रहता है। और अब प्राइवेट कॉलेज से कहिए चाहे सरकारी कॉलेज से कहिए, हम तो कहेंगे आप स्वयं से पढ़ना सीखिए, टीचरों के माथे मत रहिए। कहीं के टीचर अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आइए हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से विषय होते हैं, ब्रांच के बारे में जानिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, ऑटोमोबाइल ब्रांच और सारे ब्रांच होते हैं जो आप अपने मनपसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका, इसमें आपको 7 विषय पढ़ने होंगे। पहला अनुप्रयुक्त रसायन, दूसरा होगा अनुप्रयुक्त भौतिकी, और तीसरा होगा आपका अनुप्रयुक्त गणित, और चौथा होगा कम्युनिकेशन स्किल, और पांचवा होगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, और छठवां होगा जनरल वर्कशॉप, और सातवां बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमको सातवां। अब जैसे सिविल वाले होंगे, मैक्सिमम ये 5 जो होते हैं सब ले सकते हैं, बस बदलते हैं तो यही दो में से क्या है, यही एक 7वां बदलता है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिस ब्रांच के लोग रहेंगे वो अपने अपने ब्रांच के ये बुक पढ़ेंगे। जैसे सिविल वाले हैं तो सिविल वाले क्या पढ़ते हैं, बिल्डिंग मटेरियल। सिविल वाले बेसिक ऑफ टेक्नोलॉजी के स्थान पर
बेल्डिंग मटेरियल पढ़ते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल के बारे में जानना चाहते हैं। ये विषय होते हैं इतने। अनुप्रयुक्त रसायन को अप्लाइड केमिस्ट्री और फिजिक्स को अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फिजिक्स और मैथ को अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं। और कम्युनिकेशन, जनरल वर्कशॉप, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इनके अंदर देखते हैं कौन लिखित पेपर होते हैं, कौन प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। लिखित पेपर होते हैं तो कितने नंबर को होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं तो कितने नंबर को होते हैं, पूरा प्रैक्टिकल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये जितना आपका नीला से है सब लिखित पेपर होने वाले हैं। जितना नीला से लिखा गया है सब लिखित पेपर। आ जाते हैं रसायन विज्ञान, अनुप्रयुक्त रसायन। अनुप्रयुक्त रसायन में आपका 50 नंबर का लिखित पेपर होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और अनुप्रयुक्त भौतिकी, अप्लाइड भौतिकी, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स में 50 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। गणित में केवल 50 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में 50 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में 60 नंबर का लिखित पेपर होगा। यह ड्राइंग है, इसमें चित्र बनाना होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। जनरल वर्कशॉप, जनरल वर्कशॉप यह फुल प्रैक्टिकली है। यह विद्यालय पर निर्भर करता है। इसका कोई पेपर नहीं होता, केवल आपका इंटरव्यू होता है, उस हिसाब से नंबर दिया जाता है जो कि 60 नंबर का होता है। बेसिक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपका फुल प्रैक्टिकल होता है। इसमें कोई लिखित पेपर नहीं देना होता है। शायद लैब में ले जाएं तो प्रोजेक्ट लिखवाएं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सीखने की विषय है, इसमें मज़ेदार विषय है सब। प्रैक्टिकल करो और सीखो, प्रैक्टिकल करो और सीखो, प्रैक्टिकल करो और सीखो। काफ़ी स्कूलों में इन सबों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि इन सभी पाँचों देखना चाहिए। लेकिन हमारा कहना है कि इन दोनों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जीवन में यही सब कामें दे देंगे। ये सब क्या काम देंगे, कोई काम नहीं। प्रैक्टिकली ज्ञान जितना रहेगा आपके पास उतना ही काम देगा, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं आगे। तो आपको 50 नंबर ये हो गया, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 50 नंबर ये, 20 नंबर प्रैक्टिकल। मैथ में केवल 50 नंबर का मिलेगा लिखित पेपर। और कम्युनिकेशन स्किल में 50 नंबर का लिखित, 20 नंबर का प्रैक्टिकल। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 60 नंबर का केवल लिखित पेपर होगा। आपका लिखित पेपर कुल लमसम में होगा 50 का 200, 260 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा। केवल 260 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा, जिसमें से पास मार्किंग के लिए 17 नंबर की आवश्यकता होगी। 50 में केवल 17 नंबर की लिखित पेपर की आवश्यकता होगी। 50 में अगर आपका 17 नंबर आ गया तब पास हो गया। 50 में 17, 50 में 17 और 60 में 20 नंबर की आवश्यकता होगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आप 60 में 20 नंबर आ गया तो अब पास हो गए, केवल इतना। और प्रैक्टिकल देख लेते हैं कितने कितने को होता है। 20 ये 60 ये सब प्रैक्टिकल होते हैं। ये सब जोड़ने के बाद देखिए इतना आ गया, 50 20 60 70 50 50 20 70 60 नंबर इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। इंजीनियरिंग ड्राइंग 60 नंबर का है, 60 नंबर का ही जनरल वर्कशॉप, बेसिक ऑफ टेक्नोलॉजी। और आपका मेन है नंबर उठाने का कारण 230 नंबर का। इसमें काफ़ी अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। ये देखते हैं नंबर कहाँ से मिलता है। तो ये सेशनल पेपर होता है आपका, हर महीने में होता है ये सेशनल पेपर, जो कि 230 नंबर का पूर्णांक होता है। इसमें काफ़ी अच्छा खासा प्रैक्टिकल आपको मिल जाता है। एक हिसाब से प्रैक्टिकली स्कूल के माध्यम से मिलता है। अभी जानते हैं इसके शर्त क्या होते हैं, किस हिसाब से मिलते हैं। सेशनल पेपर यह महीने में टेस्ट होता है, उसके हिसाब से टीचर आपको नंबर देते हैं। क्यों दे देंगे, ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे। आप डेली स्कूल करेंगे, डेली स्कूल जाके अपना संस्कृति संस्कार जो होंगे उस पर भी नंबर या डिपेंड करते हैं। ऐसे ही नहीं नंबर आपको दे दिया जाता। आपका सेशनल में 5 पेपर होगा। अनुप्रयुक्त रसायन, अनुप्रयुक्त भौतिकी, अनुप्रयुक्त गणित और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 5 का पेपर होगा सेमेस्टर में। और उसी हिसाब से आपको ये विद्यालय वाले नंबर देंगे।
तो क्यों देंगे, ऐसे थोड़ी ना देंगे। इसमें कुछ शर्तें होती हैं, विद्यालय वाले रखते हैं। आपको डेली स्कूल जाना होगा, अगर अच्छा नंबर चाहिए तो आपको डेली स्कूल जाना होगा। आपका संस्कार, आप कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, खेल कूद सभी माध्यमों पर निर्भर करता है आपके इन सभी नंबरों पर। प्रैक्टिकल जितना है आपको विद्यालय वाले देख कर ही नंबर देंगे। ऐसा ज़्यादातर सरकारी कॉलेज में होता है। प्राइवेट कॉलेज में आप कैसे भी हो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि आप ऐसे आओ मत जाओ स्कूल, कोई जान पहचान ना हो, बस आओ जाओ, कोई मतलब ना हो, या तो कभी स्कूल आओ ही मत। ये सबको नंबर बहुत कम दिया जाता है प्रैक्टिकल में। और जो डेली विद्यार्थी बच्चे मेहनत करते हैं, डेली पढ़ने आते हैं, प्रोजेक्ट जितना दिया जाता है उतना कार्य करते हैं, होमवर्क जितना दिया जाता है उतना कार्य करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उनका संस्कार सही होता है, बोलने का तरीका सही होता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, और जो उनको प्रैक्टिकल दिया जाता है वो करके आते हैं, उन लोगों को प्रैक्टिकल में अच्छा से अच्छा नंबर टीचर देते हैं। सेशनल होता है आपका 230 नंबर का, जिसमें से अच्छे नंबर 200 के ऊपर ही फिर भी देने का प्रयास करते हैं। क्यों देते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले इतना प्रैक्टिकल में नंबर? क्योंकि उन्हें प्राइवेट कॉलेज में कॉलेजों का नाम ऊपर हो, जितना नंबर ही अच्छा आएगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा बनेगा, इसलिए नंबर देने का प्रयास। सरकारी कॉलेज में ऐसी बात कोई नहीं है, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, एडमिशन लो या मत लो, मुझसे कोई मतलब नहीं। फिर भी लेकिन उसमें भी प्राइवेट सरकारी कॉलेज में भी नंबर देते हैं, लेकिन प्राइवेट के मुकाबले बहुत सारा कम। कुल आपका जोड़ने पर आता है 670 नंबर का पूर्णांक। 670 नंबर में आपका एक 30 नंबर का और जुड़ता है नंबर, जो होता है कि चरित्र पर। डेली स्कूल जाने पर, खेल कूद में लेने पर, जो कि आपका पूरा हो जाता है 700 नंबर का फर्स्ट सेशन, मतलब फर्स्ट ईयर। तो पॉलिटेक्निक करने के फ़ायदे क्या होते हैं? ये सभी हो गया। जो आपका 700 पूर्णांक होता है, आपको प्रैक्टिकल में अच्छा खासा नंबर मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीचर आपको अच्छे से नंबर दे देते हैं, पर आपको अच्छी से पढ़ाई करना चाहिए। इन नंबरों को चेक में जाता है के लिए से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें बीएम जैसे एडमिशन लेना था डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, और बीटेक वूटेक करना चाहते हैं तो उसमें भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, और सभी चीज़ों में ऐसी है जिसमें सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद इंजीनियरिंग रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, और काफ़ी वैकेंसी आती है उसमें भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने से कम समय में कम उम्र में पैसे कमाने का तरीका है शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें बकाया और कुछ वैसा खास बचा नहीं बताने योग्य। हम आप लोग को इसमें पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं हम इसमें से आप लोग को पढ़ाएंगे क्या, बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे नोट्स के माध्यम से। अनुप्रयुक्त भौतिकी, एप्लाइड फिजिक्स, हम आपको नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, और आपको नोट्स पीडीएफ क्या क्या पढ़ना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ सब कुछ देने का प्रयास करेंगे। और हो सकेगा तो एप्लाइड केमिस्ट्री का भी नोट्स आपको देने का प्रयास करेंगे, और इसके बारे में समझाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके बारे में पता नहीं होगा कि अप्लाइड मैथ फिजिक्स पॉलिटेक्निक में पढ़ना क्या होता है, पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा बस लिए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इन सब के बारे में पता ही नहीं होता है। यहाँ तक कि स्वयं मुझे भी नहीं पता था, इस अध्ययन करने के बाद पता चला है कौन सा नंबर कितने नंबर का होता है, कितना प्रैक्टिकल होता है, क्या होता है, इस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं। तो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया है। तो हम भौतिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त भौतिकी और केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। नोट्स पीडीएफ सब कुछ देने का प्रयास करेंगे। और हमने आपको बुक दिखाना भूल गए, आइए हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिकल का बुक क्या कौन से होते हैं, कैसे बुक होते हैं 2022 के लिए, 2022-23 के लिए। ये देखिए, अनुप्रयुक्त रसायन दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। अनुप्रयुक्त रसायन, अनुप्रयुक्त गणित,
अनुप्रयुक्त भौतिकी। मुझे लग रहा है इसको रख दें, कोई बात नहीं, रख दे रहे हैं। 3 ठे देख लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। एक और देख लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक है। 5 हो गया। जनरल वर्कशॉप के बारे में देख लीजिए। 6वां हो गया ईडी, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग। यही जो है थोड़ा सा कठिन है शुरू में समझने में, इसके बाद समझ में आ गया ना तो बड़े मस्त। तो ईडीए है, पढ़ाई में केवल ईडीए में जाता था लिखने में पूरा, और सब फिजिक्स केमिस्ट्री में लगे रहो, यही में लगे रहो, लेकिन ईडीए सबसे मस्त है। ईडी समझ में आ गया ना गुरु, बहुत मस्त है। तो और हाँ, जैसे सीवी वाले होंगे तो बैंड, इसको पढ़ेंगे बेंडिंग मटेरियल, और इलेक्ट्रिक वाले इसको पढ़ेंगे। अगर सीवी वाले पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे। तो होता है आपका वीडियो यहाँ तक समाप्त। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बढ़िया अच्छा लगा वीडियो तो दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि उनके पास जानकारी हो जाए। अच्छा लगे तो, नहीं लगे बंद, कोई बात नहीं। धन्यवाद।